सब जानते हैं कि भारत विभिन्न जाति व धर्मों का देश है। इस देश में मुख्यतः 36 बिरादरी जाति रहती है। इन बिरादरियों में से गुर्जर जाति को सबसे बहादुर कौम के रूप में गिना जाता है। इस जाति का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। सन 1200 ईस्वी तक गुर्जर राजाओं ने भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों पर राज्य किया था। आपको बता दें कि इतिहासकारों के हिसाब से आज के गुजरात पर गुर्जर चौहानों का राज्य था। राजस्थान भी प्राचीन समय में गुजरात ही कहलाता था। राजस्थान का गुजरात नारायण विध्वंस हुआ, उसके खंडहरों पर 1108 ईस्वी में अजमेर बसाया गया। अजमेर के पास नारायण नाम का गांव आज भी मौजूद है। अपितु लिखा है कि गुर्जर क्षेत्र की राजधानी भीनमाल है। यहाँ का राजा 18 वर्षीय युवक है जो अत्यंत समझदार और बौद्ध मत का अनुयायी है तथा असली गुर्जर क्षत्रिय है। हेनसांग महाराजा हर्ष के दरबार में आया था। हर्ष का मंत्री बाण भट्ट अपनी पुस्तक हर्ष चरित्र में लिखता है, हर्ष के पिता ने भीनमाल के गुर्जरों की नींद खराब कर दी थी। अलबरूनी महमूद गजनवी काल में उपमहाद्वीप में आया था। इसकी किसी किताब में राजपूत शब्द का जिक्र नहीं है। एक जगह उसने लिखा है गुजरात। उस समय राजस्थान को भी गुजरात कहते थे, जो मुल्तान से 200 मील पूर्व और मथुरा से 250 मील पश्चिम में है। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुर्जर साम्राज्य विस्तृत था। इसमें अनति, काठियावाड़, मालवा, किरात, हिमांचल का आंचल राज्य, वत्स, कौशाम्बी प्रदेश, मत्स्य तथा पूरा पंजाब सम्मिलित थे। कनौज, अजमेर तथा दूसरे अन्य राज्यों में अनेक गुर्जर वंश राज्य करते थे। ये निर्विवाद सत्य है कि गुर्जर जाति इस उपमहाद्वीप के उत्तर में गिने चुने बड़े राजकुलों या जातियों में से एक थी। गुर्जरों की एक शाखा तोमर ने दिल्ली में राज्य स्थापित किया। कनौज उस काल में उपमहाद्वीप का केंद्रीय नगर था। सन 816 ईस्वी में गुर्जर जाति के राजा नागभट्ट ने कनौज जीता, जहां उन्होंने 200 वर्ष तक शासन किया। इन गुर्जर राजाओं में महाराजा मिहिर भोज सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्रतिहारों ने अपने शिलालेखों पर स्पष्ट रूप से गुर्जर वंश के होने की पुष्टि की है। इलियट और डाउसन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड टोल्ड बाय इट्स हिस्टोरियन 13 भागों में लिखी, जिसमें 7 अरब यात्रियों की किताबों का उदाहरण है। किसी ने भी राजपूत शब्द का उल्लेख नहीं किया, अपितु कनौज के गुर्जरों का जिक्र अवश्य है। अरब लेखकों के अनुसार उन्होंने लिखा है, गुर्जर उनके भयंकर शत्रु थे। उन्होंने ये भी कहा, अगर गुर्जर न होते तो वे 12वीं शताब्दी से पहले ही भारत पर अधिकार कर लेते। एक भी गुर्जर ने अपना साम्राज्य क्षेत्र भूमि बचाने के लिए बाहरी आक्रमणकारियों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, चाहे वह देश छोड़कर चले गए हों। सन 1300 ईस्वियों में जब बचे खुचे किले भी हाथ से निकल गए तो गुर्जरों ने छापा मारने प्रारंभ कर दिए थे। दिल्ली के सुल्तान ने घोषणा कर दी, जहां गुर्जर देखो उसे खत्म कर दो। झेलम, रावलपिंडी, गुजरात व सियालकोट के गुर्जरों ने असंख्य बार दिल्ली व काबुल का मार्ग बंद कर दिया। पुस्तक इताजुक बाबरी के अनुसार ये साधारण बात नहीं थी। बाबर की आक्रमणकारी सेना पर गुर्जरों ने छापा मारा और उसके घोड़े और पशु छीन कर ले गए। ये गुजरात के गुर्जर थे। जब बाबर ने कहा था गुर्जरों ने तो नाक में दम कर दिया है, वह बलिदानी, राणा का अर्थ बलिदानी होता है, गुर्जर ही थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी के शिविर में प्रवेश कर जिला झेलम, आज के पाकिस्तान के गौव श्रीमाल में उसका कत्ल कर दिया। यहाँ एक बात आती है, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के अनुसार गौरी की हत्या खोखर जाटों द्वारा की गई। तो आपको बता दें कि आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जाटों की गिनती गुर्जरों में ही होती है। गुर्जरों में जेनेटिक गुण होता है, वो अपना बदला खुद ही लेता है, चाहे समय कितना ही लग जाए। गुर्जर मंडल में आहिर, जाट और गुर्जर ही थे जो पृथ्वीराज चौहान की मौत के बाद खत्म हो गया था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में भी श्रीमर्धन लिखते हैं कि हिमाचल पर्वत में विचरण करने वाले घुमंतु गुर्जरों में चौहान गुर्जर भी मौजूद हैं, जिससे सिद्ध होता है गुर्जरी भाषा राजस्थान की भाषा थी, जो कि ब्रज भाषा, मथुरा और मेवाड़ी भाषा से मिलती जुलती है। ये लोग घुमंतु दूध विक्रेता गुर्जर उच्च शाही खून हैं, जो महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी व अलाउद्दीन की याद दिलाते हैं, जिनसे इन्होंने मातृभूमि के लिए डटकर युद्ध किया। अब हम बात करते हैं राजपूतों के अनुसार गुर्जरों का इतिहास। राजपूतों ने अजमेर में संविधान राजपूत एसोसिएशन की स्थापना 1927 ईस्वी में की थी। यदि कोई गुर्जर नेता राजपूत कहलाने लगे तो वह असल में गुर्जर ही रहता है।
ठाकुर जयपाल सिंह रावत ने 1932 ईस्वी में गुर्जरों का प्रारंभिक इतिहास लिखा। उनके अनुसार कनौज के सम्राट गुर्जर थे और गुर्जर और राजपूत असल में एक ही है। सन 1955 में गुर्जर इतिहास लिखा, जिसकी भूमिका ठाकुर यशपाल राजपूत इतिहास ने लिखी और बताया पश्चिमी भारत का शासन सदैव गुर्जरों से संबंधित रहा है। गुर्जरों के कुछ खानदान मध्यकाल में राजपूत कहलाए। ठाकुर यशपाल राजपूत के शब्द बताती हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यूरोपियन खोज करना कहते हैं कि इतिहास वास्तव में रोटी और मक्खन प्राप्त करने के लिए किए गए संघर्ष की कहानी का नाम है, परंतु गुर्जर इतिहास अपने देश की स्वतंत्रता के लिए दी गई कुर्बानियों की दास्तान है। इतिहास रेगिस्तान रायचंद ने लिखी है। वह लिखते हैं, रामायण या जैन ग्रंथ में दूसरी प्राचीन पुस्तकों में राजपूत जाति का उल्लेख नहीं है। राजपूत शब्द जाति के रूप में सन 1200 ईस्वी के पश्चात ही प्रयुक्त हुआ है। संक्षेप में कहें तो साल 1200 ईस्वी के पश्चात ही प्राचीन राजाओं को राजपूत लिखने का प्रचलन चला।